इस वीडियो में हम तुला राशि के जातकों के लिए 5 से 15 जुलाई 2025 तक की अवधि का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भूत और भविष्य में। इस दौरान आपके जीवन में कैसी परिस्थितियां बनेंगी, किस प्रकार के परिणाम सामने आएंगे और यह समय आपके लिए किस हद तक सकारात्मक या चुनौतीपूर्ण होगा, इन सब पर गहन चर्चा की जाएगी। दोस्तों, तुला राशि के जातक, आपका इस वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकती है, इसलिए इसे अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। पिछले समय में आपने अनेक उतार चढ़ाव का अनुभव किया होगा। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहां संघर्ष ने आपकी परीक्षा ना ली हो, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर मानसिक शांति की बात हो। हर क्षेत्र में चुनौतियां आपका रास्ता रोकने के लिए खड़ी रही, लेकिन इन्हीं चुनौतियों ने आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाया है। अब यह जानने का समय है कि आगामी अवधि आपके लिए कौन से नए अवसर और संभावनाएं लेकर आ रही हैं। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। करियर में उतार चढ़ाव और लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने तुला राशि के जातकों के लिए पिछले समय को काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। यह ऐसा दौर था जब संघर्ष ने हर कदम पर आपका इम्तिहान लिया। कठिन समय में जब हालात मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब एकमात्र सहारा ईश्वर का विश्वास ही होता है। आपने महसूस किया होगा कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था, जिनसे उम्मीदें थी कि वे मुश्किल वक्त में आपका साथ देंगे, उन्होंने शायद आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। इन टूटती उम्मीदों ने आपको और भी ज्यादा आहत किया होगा, लेकिन समय की परीक्षा ने आपको न केवल धैर्य रखना सिखाया, बल्कि यह भी समझाया कि जीवन में सच्चा सहारा केवल आपकी आत्मशक्ति और ईश्वर का आशीर्वाद होता है। इन कठिनाइयों ने आपको यह भी सिखाया कि कठिन समय में अपनों का व्यवहार और उनके साथ का महत्व क्या होता है। अब यह समय है कि आप अपने अनुभवों से मिली सीख को अपनी ताकत बनाएं और जीवन में नई ऊंचाई की ओर बढ़ें। तुला राशि के जातकों की आंतरिक स्थिति की बात करें तो भले ही आप बाहर से मुस्कुराते और प्रसन्न चित्त दिखने का प्रयास करें, लेकिन दिल के भीतर एक गहरी खामोशी और जज्बातों का अंत महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे भावनाओं ने अपना अस्तित्व खो दिया हो और अब जीवन सिर्फ भगवान के भरोसे चल रहा हो। उम्मीदों का दायरा सिकुड़ चुका है और हर आशा कहीं न कहीं समाप्त हो चुकी है। लेकिन यही वह पल होता है जब ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण जन्म लेता है, जब व्यक्ति निस्वार्थ होकर अपनी सभी इच्छाओं और कष्टों के ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है, तो ईश्वर साक्षात उसकी मदद करते हैं। महाभारत के उस प्रसंग को याद करें जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था। जब तक वह अपने पतियों, सभापति या किसी अन्य से मदद की उम्मीद लगाए बैठी रही, तब तक उसकी स्थिति बदलने वाली नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर को पुकारा, साक्षात कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि जब हम अपने समस्त उम्मीदें छोड़कर सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तभी चमत्कार होते हैं। महाभारत की वह सलाह याद आती है जहां द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था। गुरुजन जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह अपनी विद्वता और मर्यादा के लिए विख्यात थे, मौन बैठे रहे। उनके मुख झुके हुए थे और सभा में किसी ने भी द्रौपदी की मदद नहीं की। जब तक द्रौपदी का भरोसा इन इंसानों पर टिका रहा कि कोई उसकी रक्षा करेगा, तब तक कोई सहायता नहीं हुई। लेकिन जैसे उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और पूरे हृदय से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे वासुदेव, अब आप ही संभालिए, उसी क्षण भगवान प्रकट हुए। दुशासन चाहे जितना बल लगाता रहा, लेकिन वह द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। यह घटना हमें सिखाती है कि जब पूर्ण समर्पण के साथ भगवान का सहारा लिया जाता है, तब वे साक्षात हमारी मदद करते हैं। तुला राशि के जातकों का जीवन भी इसी कहानी की तरह कई बार कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा है। उम्मीदों के टूटने और लोगों के रवैया ने कहीं न कहीं उनके भावनात्मक पक्ष को कमजोर कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि जब सभी दरवाजे बंद होते हैं, तब ईश्वर का दरवाजा ही हमारी आखिरी आशा बनती है। यही वह पल होता है जब भगवान की कृपा सारी समस्याओं को सुलझाने का मार्ग बन जाती है। अब आपका ध्यान पूरी तरह से खुद पर केंद्रित है और आपका विश्वास ईश्वर पर अडिग हो चुका है। ऐसी स्थिति में
यह मानकर चलिए कि भगवान पर पूर्ण भरोसा रखने से आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम जरूर आएंगे। यदि आप भी इस विचार से सहमत हैं और ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं 3 से 15 जुलाई 2025 की अवधि की, जो तुला राशि के जातकों के लिए विशेष बदलाव लेकर आएगी। भगवान शनिदेव की कृपा से यह समय आपके जीवन में नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। परिस्थितियां बेहतर होंगी और भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा। करियर में आपको उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलेगी और जीवन में नई संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी। यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, इसलिए आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। ताकि बाधाएं आ रही थी, इस अवधि में वो परेशानियां समाप्त होती दिखेंगी और आपके प्रयास सफल होते नजर आएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, खासकर उन योजनाओं के लिए जो आपने पहले से बनाई हैं। यदि आप किसी नए व्यापार या व्यवसाय की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय अत्यंत शुभ है। हालांकि यह भी जरूरी है कि आप किसी भी क्षेत्र में कदम रखने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें, ताकि आपका निर्णय लाभकारी साबित हो। इसके साथ ही घर परिवार में यदि किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो इस अवधि में उनके स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में यह समय आपके लिए सफलता और उन्नति के अवसर लेकर आएगा। आपके कार्य क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी और आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना होगी और आप अपने जीवन में सराहनीय कदम उठाने में सक्षम होंगे। नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं और यह संभव है कि इस अवधि में आपकी सैलरी में वृद्धि हो या अचानक धन लाभ का कोई सुखद अवसर मिले। कठिनाइयों का दौर अब पीछे छूट चुका है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों की शुरुआत हो रही है। लाभ के नए अवसर सामने आएंगे और व्यापार व्यवसाय में भी उल्लेखनीय प्रगति के संकेत नजर आ रहे हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी सुख और सहयोग का अनुभव होगा। घर में खुशियों का माहौल बनेगा और इस समय आप किसी सुख सुविधा से जुड़ी वस्तु की खरीदारी करते हुए या घर में किसी नवीनीकरण कार्य को पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं। यदि पारिवारिक स्तर पर कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो इस अवधि में वह भी संपन्न होने की प्रबल संभावना है, जिससे घर परिवार में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। सेहत की बात करें तो यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आपकी शारीरिक स्थिति पहले से बेहतर बनी रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। संतुलित आहार के साथ साथ अगर आप अपने जीवन में योग, ध्यान और प्राणायाम को शामिल करते हैं तो न केवल आपका स्वास्थ्य और अधिक बेहतर होगा, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। यदि आप उम्र दराज हैं तो यह समय आपके लिए खास तौर पर अहम है। सुबह की सैर को अपने दिनचर्या में शामिल करें और अपने भोजन में पोषक तत्वों को प्राथमिकता दें। यह न केवल आपको सक्रिय बनाए रखेगा, बल्कि आपको शुभ और सकारात्मक परिणाम भी देगा। इस प्रकार आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर भगवान शनिदेव की कृपा से आने वाले समय में आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके प्रयास सफल होंगे और जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की का अनुभव होगा। यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव का आशीर्वाद की यह छाया हमेशा आपके जीवन में बनी रहे तो कमेंट्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यार और समर्थन से हमें प्रेरित करें। इसी के साथ अब हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी को जय माता दी, नमस्कार और धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सभी तक शेयर जरूर करें।